गुड़गांव के अंदर एसपीआर जैसी लोकेशन पे अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने लिए एक सपनों का घर खरीदना चाहते हैं और डीएलएफ के जो नए अपार्टमेंट अभी आए थे उनके अंदर आपका बजट अलाउ नहीं करता था, तो एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है सेक्टर 71 के अंदर। यहाँ पे डेवलपर भी रेपुटेटेड है, पिरामिड ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। 4.5 एकड़ की साइट है जिसके अंदर आपके केवल 3 टावर ही यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे जो टावर की हाइट रहेगी वो ग्राउंड प्लस 45 की रहेगी और ट्रिपल हाइट यहाँ पे एंट्रेंस लॉबी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं क्लब हाउस की तो 65,000 एकड़ का क्लब हाउस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन की हम बात करते हैं तो वैसे तो पूरा एसपीआर ही अपने आप में एक प्राइम लोकेशन बन गया है, और जब से वहां पे डीएलएफ ने अपनी डेवलपमेंट शुरू करी है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे। अब जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसमें यह है कि डीएलएफ वहां पे लगातार अपने प्रोजेक्ट्स लाता जाएगा। उसकी वजह से होगा क्या कि वहां पे कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरीके की लग्जरी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। अमेरिकन एक्सप्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे आ गया है, तो डेफिनेटली एसपीआर पे अगर आज आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो ग्रो भी करेगा, और साथ ही साथ अगर रहने के लिए आप देख रहे हैं तो वो लोकेशन एक परफेक्ट लोकेशन बनती है। डीएलएफ पे बहुत सारे लोगों का ये था कि भाई उनका 6 CR 7 CR का बजट नहीं था, उनका बजट अलाउ नहीं कर रहा था, तो वो वहां पे परचेज नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, रफली 2400 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट होगा जिसके अंदर आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर का ऑप्शन मिलता है। तो एक डिसेंट साइज मिल जाती है। एक चाहे न्यूक्लियर फैमिली की हम बात करें उनके लिए भी परफेक्ट है, और या आपका एक नॉर्मल जो फैमिली चलती है, भाई 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो थोड़ा सा उस तरीके की फैमिलीज के लिए भी इस तरीके की लोकेशन और इस तरीके का जो टिकट साइज है वो परफेक्ट है। आज की डेट में जो रेट आपको मिलता है वो 16,000 का रेट है, बट अभी अगर आप बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 14,000 के आसपास का रेट। तो आप समझ सकते हैं कि इस रेट पे, इस जैसी लोकेशन पे, और वो भी टिकट साइज छोटा, तो परफेक्ट एक प्रोडक्ट बनता है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन के आसपास में आप देखोगे तो इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग जो है, आपने व्हाइट लैंड के अगर एसयूज वहां पे देखे हो जो ऑलमोस्ट रेडी होने की कंडीशन पे आ गए हैं, जिनके अंदर लीजिंग ऑलरेडी हो चुकी है, वो एसयूज आ जाते हैं। अपोजिट में वॉल के एसयूज आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ अपोजिट में ही यहाँ पे अल्मेडा जो डीएलएफ की लो राइज प्रीमियम टाउनशिप मानी जाती है वो आ जाती है। तो उसकी वजह से लोकेशन अपने आप में एक आपको कहीं ना कहीं एक रिच फील देगी। अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें तो NH8 से वेल कनेक्टेड है, आपका सोना रोड से वेल कनेक्टेड है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से वेल कनेक्टेड है। पहले सोना रोड पे जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम की इशू हो जाता था, कई बार आप एसपीआर से आते थे और जब रोड क्रॉस करनी होती थी वो रेड लाइट की वजह से वहां पर ट्रैफिक जैम होता था। बट अब अंडरपास ऑपरेशनल होने के बाद अब आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर भी आपको आना हो तो बड़ा स्मूथ एक्सेस आपको मिल जाता है। उसके साथ ही साथ कॉमर्शियल डेवलपमेंट काफ़ी है। मैं बार बार अपने व्यूअर्स को बोलता हूं कि जब भी आप घर खरीदने जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वहां पे अप्रिसिएशन हो, तो आपको ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए कि उसके आसपास किस तरीके की कॉमर्शियल डेवलपमेंट है और किस तरीके की कॉमर्शियल डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, एक न्यू लॉन्च में जा रहे होते हैं, तो आपके पास एक 4 साल का टाइम होता है। आज जितने कॉर्पोरेट्स वहां पे हैं वो तो वहां पे रहेंगे ही रहेंगे। इन 4 सालों में डेफिनेटली बहुत सारे कॉर्पोरेट्स वहां पे एड ऑन होंगे। अगर आज के कॉर्पोरेट्स की हम बात करते हैं तो वहां पे टीसीएस ऑपरेशनल है, आपका एयर इंडिया ने अभी काफी बड़ा स्पेस लिया है, अमेरिकन एक्सप्रेस ऑपरेशनल होने वाला है, जेनपैक्ट ऑपरेशनल हो चुका है, पेप्सिको ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा मल्टीपल टेनेंट ऐसे हैं जो वहां पे आज की डेट में ऑपरेशनल हैं, और मैं सारे वो टेनेंट आपको गिना रहा हूं जो टॉप एमएनसी हैं या जिनका जो है अपने आप में एक बड़ा स्पेस है, बड़ा क्लाइंट बेस है, और उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा छोटी छोटी कंपनियां अगर गिनाने में जाऊं तो मल्टीपल कंपनीज वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली इस लोकेशन में इस वजह से कहीं ना कहीं एक जो है प्राइस का एप्रिसिएशन भी आएगा, रेंटल भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करेगा। तो आप अगर इस प्रॉपर्टी को एज ए रेंटेड प्रॉपर्टी भी रखना चाहते हो, सपोज आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली और कल के दिन 4 साल बाद आपको लगता है कि आपको वहां पर नहीं रहना है, तब भी इस तरीके की प्रॉपर्टी में आपको एक अच्छा रेंटल देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी वाइज मैंने आपको बताया लोकेशन परफेक्ट है। हाँ, स्कूल हॉस्पिटल मार्केट की हम बात अगर करें
तो मार्केट मैंने आपको वैसे बताया कि जस्ट साथ में ही जो है मल्टीपल एसयूज जो है वो रेडी होने वाले हैं। कुछ में लीजिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप एटलीस्ट ये तो मान ही सकते हो कि उनके अंदर जो ब्रांड्स आ रहे हैं वो आएंगे ही आएंगे। अदरवाइज मार्केट वैसे देखा जाए तो वहां पे जो M3M की भी कई मार्केट्स रेडी हैं, उनमें धीमे धीमे ब्रांड्स आएंगे। कितना टाइम लगेगा इसको नहीं बोल सकते, बट 4 साल का टाइम बहुत लंबा गैप होता है। इतने टाइम में काफी हद तक वहां पे कॉमर्शियल डेवलपमेंट आपको अच्छी देखने को मिलेगी। स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो आसपास में मल्टीपल अच्छे स्कूल्स जो है ऑपरेशनल हैं, रेडी हैं। और इन 4 सालों में जब वहां पे डीएलएफ के अंदर भी हैबिटेशन होगा, जब वहां पे व्हाइट लैंड के अंदर भी हैबिटेशन होगा और इस तरीके की डेवलपमेंट में हैबिटेशन होगा, तो डेफिनेटली वहां पे स्कूल्स और भी आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्टेंस कहीं ना कहीं आपको कवर करनी पड़ती है। थोड़ा सा आपको मेदांता तक आने के लिए एटलीस्ट वहां से 15-20 मिनट लगते हैं। बट हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज भी वहां पर धीमे धीमे डेवलप हो रही हैं। जब इस तरीके के कॉर्पोरेट्स आते हैं, अल्टीमेटली वहां पे क्लाइंट होते हैं, तो डॉक्टर्स भी वहां पे आएंगे, मेडिकल फैसिलिटी भी वहां पे होगी, स्कूल्स भी और भी वहां पे डेवलप होंगे। तो लोकेशन परफेक्ट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कनेक्टिविटी वाइज, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी लोग वहां पर रहते हैं। ट्यूलिप चौक के आसपास जो है पूरा हैबिटेशन है। इस लोकेशन के आसपास में आपका डीएलएफ अल्मेडा के अंदर अच्छा खासा हैबिटेशन हो चुका है। तो डेफिनेटली एक परफेक्ट लोकेशन पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट प्रोजेक्ट है। मैं प्रोजेक्ट की डिटेल एक बार आपको दोबारा से रिव्यू करा देता हूं। इसके अंदर 4.5 एकड़ की साइट है। 4.5 एकड़ की साइट में आपके 3 टावर रहेंगे, 45 फ्लोर का स्ट्रक्चर रहेगा, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट रहेंगे। एक ही सिंगल साइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो 2400 स्क्वायर फीट की रहेगी। 3 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। उसको आप मतलब किसी भी तरीके से वो 3+ यूटिलिटी है जिसको आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इमीडिएटली हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।